नमस्कार। पहाड़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात उधम सिंह नगर की, जहां पर पुलिस ने शुक्रवार को एक वांटेड नशा तस्कर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार गदरपुर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार आरोपी शाकिर अली उर्फ नवटा को रोकने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि जिस पर उसने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी और भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस के अनुसार जवाब में क्रॉस फायरिंग की गई। इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, उसे दबोच लिया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से तमंचा, 2 कारतूस और बाइक भी बरामद की है। आरोपी एनडीपीएस एक्ट के मामले में वांछित था और नाबालिगों के जरिए स्मैक तस्करी का धंधा चलाया करता था। और नैनीताल से खबर है, जहां के खूपी में एक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। बोलेरो और बस की टक्कर के बाद बस पलट गई, जिसके नीचे दबने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 8 यात्री इसमें घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को निकालकर हल्द्वानी के अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है, जिसमें से एक यात्री की हालत इस वक्त भी नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि हल्द्वानी से बस गंगोली हाट जा रही थी, लेकिन खूपी के पास सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी, जिसके बाद राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने यह बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। के पास एक बस पलटने की सूचना है, तो हम लोग तुरंत कार्रवाई की कि हम और भाई दोनों बराबर हैं। तो हम यहाँ पर पहुंचे तब तक घायलों को निकाल दिया था लोकलों द्वारा, और सिविल पुलिस हम सब लोग से पहले पहुंच चुकी थी। उनके द्वारा घायलों को निकाल दिया गया था। और ड्राइवर से मेरी बात हुई थी, उसने घटना का कारण बताया था कि मोड़ पर एक गाड़ी को पास देने के लिए गाड़ी अनियंत्रित हो गई थी और ओवर रेस हो गई, जिसकी वजह से गाड़ी बचाने के चक्कर में वो गाड़ी ओवरलोड के कारण उधर पर लड़ गई। ओवरलोड नहीं, और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। जिले के प्रभारी मंत्रियों की लिस्ट अब जारी कर दी गई है। राम सिंह खेड़ा बागेश्वर के प्रभारी बनाए गए हैं, वहीं मदन कौशिक को पौड़ी का प्रभार सौंपा गया है। प्रदीप बत्रा को उधम सिंह नगर, इसके साथ ही भरत चौधरी चमोली और चंपावत के प्रभारी बनाए गए हैं। सौरभ बहुगुणा को उत्तरकाशी का प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि खजान दास को नैनीताल का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं सुबोध उनियाल को देहरादून और रेखा आर्य को पिथौरागढ़ का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही धन सिंह रावत अल्मोड़ा के प्रभारी बनाए गए हैं, जबकि गणेश जोशी टेहरी और रुद्रप्रयाग के प्रभारी बनाए गए हैं। सतपाल महाराज को हरिद्वार का प्रभारी नियुक्त किया गया है। और कैबिनेट विस्तार के बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें उत्तराखंड आने का निमंत्रण और न्योता दिया। मुलाकात के दौरान सीएम ने आने वाले कुंभ मेले समेत कई योजनाओं के सहयोग के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। इस दौरान सीएम ने रैपिड रेल को मेरठ से हरिद्वार ऋषिकेश तक बढ़ाने, दिल्ली हल्द्वानी एक्सप्रेसवे के निर्माण और टेहरी झील में सी प्लेन सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री ने टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन, हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक की डबलिंग और ऋषिकेश से उत्तरकाशी रेल लाइन के निर्माण का भी अनुरोध किया। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड में डिफेंस इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग हब स्थापित करने का अनुरोध भी पीएम से किया। साथ ही उत्तरकाशी जिले के चिन्यालीसौड़ एयर स्ट्रिप समेत अन्य सामरिक परियोजनाओं के विस्तार पर भी जोर दिया। उन्नीस अप्रैल से शुरू होने जा रहे 4 धाम यात्रा की तैयारी अब जोर शोर से चल रही है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा 2026 को इस वर्ष नई दृष्टि और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, जहां प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षा सुविधा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। यात्रा मार्गों से लेकर धामों तक व्यवस्थाओं को इस प्रकार विकसित किया गया है कि दर्शन का अनुभव सहज, व्यवस्थित और आत्मिक शांति से परिपूर्ण हो। वहीं सीएम धामी ने यह भी कहा कि सुदृढ़ व्यवस्थाओं का फायदा केवल श्रद्धालुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिल रही है।
चारधाम यात्रा को लेकर अब सियासत भी गर्म हो गई है। गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन के बाद अब कारोबार पर भी सख्त की तैयारी है। सरकार चारधामों में गैर हिंदू व्यवसायियों की भूमिका सीमित करने का प्लान बना रही है, जिसे विपक्ष चुनावी स्टंट करार दे रहा है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। चारधाम यात्रा इस बार हिंदू वर्सेस और गैर हिंदू को लेकर हो रही बयानबाजियों से खासी चर्चाओं में है। गैर हिंदुओं के एंट्री पर बैन के बाद मंदिर समितियों के फैसले के बाद अब सरकारी लेवल पर भी एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी है। ग्राम्य विकास मंत्री का कहना है कि चारों धामों में बड़ी संख्या में गैर हिंदू व्यवसायी प्रसाद और अन्य धार्मिक सामग्री बेचते हैं। सरकार का फोकस अब इस व्यवस्था को बदलने पर है। योजना के तहत स्थानीय लोगों के सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट कर उन्हें प्रसाद और संबंधित व्यवसाय सौंपने की तैयारी है। सरकार का तर्क है कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और धार्मिक परंपराओं के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित होंगी। काफी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जब मैं देखता हूं कि आधे से ज्यादा प्रसाद तो गैर हिंदुओं के द्वारा वहां पे जो है वो बेचा जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि इससे हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनकी आर्थिकी में भी अंतर आएगा। उधर कांग्रेस का कहना है कि उनकी सरकार में चार धामों में प्रसाद बनाने के व्यवसाय में पहले से महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट किए जा रहे थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने तब इस पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की इस पहल का वो भी स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें गंभीरता दिखानी भी चाहिए, कहीं ये सिर्फ चुनावी स्टंट न बनकर रह जाए। 9 सालों से उनकी सरकार ये क्यों भूल गई थी कि जो महिला समूह वहां पर पहले से जो है प्रसाद आपूर्ति करते थे, उनसे ये काम क्यों छीना गया था? और ये काम पहले से ही जो है स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए था। भाजपा की सरकार ने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया। अब अगर चुनावी वर्ष में इस पर ध्यान दिया जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें गंभीरता होनी चाहिए। केवल बयानबाजी तक ये मुद्दा सीमित नहीं रहना चाहिए। बहरहाल चारधाम यात्रा के नाम पर हिंदू बनाम और गैर हिंदू, धर्म बनाम सियासत, बीजेपी बनाम कांग्रेस अलग बात है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि चारों धामों में प्रसाद और संबंधित व्यवसाय का बड़ा कारोबार है। यदि इसमें प्लानिंग के साथ महिलाओं के हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया जाता है तो यह बड़ा कदम स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और बीजेपी के बाद अब कांग्रेस आज कुछ नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराने जा रही है, लेकिन ये ज्वाइनिंग देहरादून के बजाय दिल्ली में होगा। इसे बीजेपी द्वारा कराए जा रहे ज्वाइनिंग प्रोग्राम का पलटवार माना जा रहा है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव रखने वाले करीब 6 नेता कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। घनसाली से पूर्व विधायक भीमलाल आर्य, सितारगंज से पूर्व विधायक और बीएसपी नेता नारायण पाल, रुद्रपुर से पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, भीमताल से जिला पंचायत सदस्य लाखन सिंह नेगी, रुड़की से पूर्व मेयर गौरव गोयल के साथ मसूरी से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता आज कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। उत्तराखंड बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में कांग्रेस में तोड़ फोड़ कर उनके कई नेताओं को पार्टी में शामिल कर लिया, तो कई कांग्रेसी नेता जो थे वो डूबती नाव से कूदकर बीजेपी की नाव में सवार हो गए। हालात ये है कि मौजूदा कैबिनेट में 11 में से 8 मंत्री पूर्व में कांग्रेस का हिस्सा रहे। इससे बीजेपी में आए कांग्रेसी नेता आहत है। उन्हें आज भी हार्डकोर भाजपाई बाहरी तौर पर देखते हैं। तो नए मंत्री बने भरत चौधरी ने कहा कि 2013 में बीजेपी में शामिल हुआ, 2 बार बीजेपी के टिकट पर जीता, तो क्या अब मैं भाजपाई नहीं हूं? देखिए, मैं 2013 में भाजपा में शामिल हुआ और इस देश में एक कानून है कि अगर 12 साल तक आप किसी की संपत्ति पे काबिज रहोगे तो वो संपत्ति भी आपकी हो जाती है। तो क्या मैं 13 साल में भाजपा का नहीं हो सका? 2 बार लोगों ने मुझे भाजपा के सिंबल पे चुन करके भेजा है, तो अभी भी कोई शक रह गया मेरा भाजपा होने में?
और उत्तराखंड के सरकारी स्कूल में क्लास 3 और 6 के सिलेबस में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। एनसीईआरटी की मंजूरी भी अब इसे मिल गई है और इसी सेशन से नई किताब बच्चों के हाथ में होगी। लेकिन नए सिलेबस की चर्चा होते ही राजनीति भी शुरू हो गई है। आखिर क्या है ये बदलाव, देखिए जरा ये रिपोर्ट। नई शिक्षा नीति के तहत राज्यों को यह अधिकार है कि राज्य अपने हिसाब से 30% तक पाठ्यक्रम में बदलाव कर सकते हैं, जिसमें राज्य का इतिहास, पृष्ठभूमि और संस्कृति शामिल की जा सकती है। इसी कड़ी में नए सेशन से उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में क्लास 3 और क्लास 6 की बुक्स में 2-2 पार्ट बदलने का फैसला लिया गया है। एनसीईआरटी ने अंग्रेजी, हिंदी, सोशल साइंस और गणित के कुछ चैप्टर बदल दिए हैं। जिसमें 3rd क्लास में हिंदी में मित्र के नाम पत्र, अंग्रेजी में घी फेस्टिवल ऑफ उत्तराखंड विद जलेबी और गणित में उत्तरायणी मेला और हर्षिल का सेब चैप्टर शामिल किया गया है। जबकि क्लास 6 में अंग्रेजी में ठेकुआ एंड ठेकुली और द ब्रेव वुमेन ऑफ द चिपको मूवमेंट चैप्टर जोड़ा गया है। वहीं हिंदी में मुझको पहाड़ ही प्यारे हैं और उत्तराखंड के लोक उत्सव बिखोती मेला को जोड़ा गया है, जिसको बकायदा एनसीईआरटी ने अप्रूवल दिया है। पूरा प्रोसीजर अपनाते हुए हम लोगों ने उन सारे चैप्टर्स को एनसीईआरटी को भेजा था। एनसीईआरटी ने उसको वेटिंग किया, परीक्षण किया और कई चैप्टर्स में तो उन्होंने हम लोगों का अप्रिशिएशन भी मिला है कि बहुत अच्छे चैप्टर्स बनाए हैं। और कुछ चैप्टर्स में उन लोगों ने कुछ सजेशंस दिए थे कि आपको इस तरीके से बनाना चाहिए, तो हमने उसी तरीके से बनाते हुए हम लोगों ने बना दिया है। और इस वर्ष जो किताबें आएंगी उनमें ये चेंजेस, कुछ चैप्टर्स में चेंजेस नजर आए। क्रम में हमने कक्षा 3 और कक्षा 6 में 30% तक की सीमा के अंतर्गत हिंदी में जो कक्षा 3 की वीणा है, वीणा में किया है। इंग्लिश जो संतूर है उसमें भी हमने 2 पार्ट बनाए हैं। विज्ञान जो हमारा अद्भुत संसार है उसमें भी हमने 2 पार्ट अपने बनाए हैं। और जो गणित मेला करके जो कक्षा 3 में गणित की किताब, उसमें भी 2 पार्ट हमने अपने। वहीं कांग्रेस को आपत्ति है कि सिलेबस से रक्षाबंधन, सूरजकुंड मेला और बिहू नृत्य जैसे पाठ हटाना सही नहीं है। वहीं अगर बद्रीनाथ के बारे में बताया जा रहा है तो पिरान कलियर भी बच्चों को पता होना चाहिए। जबकि बीजेपी मानती है कि प्रदेश के बच्चों को उत्तराखंड के बारे में पता होना चाहिए। इगास, उत्तरायणी मेला, हर्षिल का सेब ये चैप्टर ऐसे हैं जो उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े हुए हैं और इसलिए फैसला सही है। तो जब अपनी संस्कृति की बात करते हैं तो इगास को कौन पढ़ाएगा? क्या उत्तराखंड के बाद कहीं बाहर कोई इगास के बारे में जान पाएगा या कोई पढ़ेगा उसको? जब हमारे ही प्रदेश में नहीं पढ़ा जाएगा तो उसके बाहर कहाँ पढ़ा जाएगा? जब हमारी संस्कृति, हमारी ऐपण कला, हमारे जो चीजें हैं, हमारे बद्रीनाथ जी अपने प्रदेश की जो चीजें हैं, जब हम उसको अपने बच्चों तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो हम बाद में उनको बाहर इस प्रदेश के बाहर के लोग कैसे जान पाएंगे? ये तो अगर हमारे धामों के बारे में बताया जा रहा है, इसका स्वागत है, लेकिन हमारे ही उत्तराखंड में पिरान कलियर भी है, उसके बारे में भी सिखाया जाना चाहिए। क्योंकि ये बच्चे जो है कल को राज्य से बाहर जाएंगे और पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके के लोग होंगे, अलग अलग परिवेश में उन्हें रहना पड़ेगा, तो उनके अंदर एक बैलेंस हो। मगर साथ में जब आर्थिकी की बात होती है तो आप कौन सी आर्थिकी पढ़ा रहे हैं? अपने डेटा को दिखा रहे हैं क्या? अपना डेटा ही नहीं, जो बैलेंस डेटा, जो सही डेटा है वो बताया जाना चाहिए। शिक्षा बीजेपी के कोर एजेंडे में रहा है। पार्टी का थिंक टैंक शिक्षा पर लंबे समय से काम कर रहा है और अब पाठ्यक्रम में बदलाव इसी कसरत का ही हिस्सा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र सरकार से ग्लेशियल झीलों की रियल टाइम सैटेलाइट और ग्राउंड आधारित मॉनिटरिंग को मजबूत करने की मांग की है। शुक्रवार को लोक भवन में बोलते हुए त्रिवेंद्र रावत ने उच्च जोखिम वाले झीलों के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने पर जोर दिया। सांसद ने डेटा कलेक्शन, रिसर्च और एनालिसिस को सुदृढ़ करने की आवश्यकता भी बताई है ताकि संभावित आपदाओं का प्रभावी प्रबंधन किया जा सके। उन्होंने हिमालयी राज्यों के लिए समग्र जलवायु अनुकूल और आपदा प्रबंधन नीति बनाने और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया है। अतः मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं
कि संवेदनशील ग्लेशियल झीलों की रियल टाइम सैटेलाइट एवं ग्राउंड आधारित मॉनिटरिंग को सुदृढ़ किया जाए। उच्च जोखिम वाली झीलों के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाए। ग्लेशियर के संकुचन पर दीर्घकालिक वैज्ञानिक अध्ययन एवं डेटा संग्रहण को मजबूत किया जाए। और गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाली कंडी मार्ग बनने की अब आस जग गई है। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने इसे बनाने का बीड़ा उठा लिया है। इस मार्ग के बनने के बाद देहरादून कुमाऊं के बीच की जो दूरी है लगभग 65 किलोमीटर कम हो जाएगी। आपको बता दें कि अंग्रेजों ने इस मार्ग को बनाया था। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद लगातार इस मार्ग को बनाने की मांग चल रही है। हम आपको बता दें कि लाल डांग से चिल्लर खाल तक 18 किलोमीटर निर्माण कार्य की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। इसके लिए बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने काफी प्रयास किया। इसके साथ ही साथ सांसद अनिल बलूनी ने कोटद्वार से रामनगर तक 100 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी डाली है। इस रोड के बनने के बाद उत्तराखंड वासियों को 150 से 150 किलोमीटर उत्तर प्रदेश नहीं जाना पड़ेगा और देहरादून से कुमाऊं की जो दूरी होगी वो 65 किलोमीटर कम हो जाएगी। मतलब जो दूरी 150 किलोमीटर की है वो अब सिर्फ 65 किलोमीटर की रह जाएगी। जो रामनगर से लेके और कोटद्वार होते हुए हरिद्वार से जोड़ता है, ये आने वाले समय में ये उत्तराखंड की लाइफलाइन बनेगी। और जब से उत्तराखंड हमारा राज्य बना है तब से प्रत्येक उत्तराखंड वासी के मन में ये है कि एक ऐसा मार्ग हो जिससे हम अपने कुमाऊं अंचल से गढ़वाल अंचल में हम लोग जा सकें। अभी वर्तमान में अगर नैनीताल से हल्द्वानी से किसी को भी देहरादून जाना है तो उसको लगभग 150 किलोमीटर। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं के एग्जाम खत्म होने के बाद ही अब मूल्यांकन भी शुरू हो गया है। देहरादून के अलग अलग सेंटर्स में टीचर्स को कॉपी चेकिंग के लिए पहले ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद टीचर्स से मूल्यांकन करवाया गया। दरअसल अब बोर्ड के रिजल्ट भी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की तरह ही समय पर आ सके, इसके लिए 10 अप्रैल तक मूल्यांकन का टारगेट दिया गया है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर अब एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर पड़ने के साथ ही महंगाई पर भी दिखने लगा है। कुमाऊं के सबसे बड़े बाजार में महंगाई साफ नजर आ रही है। आटा, चावल, दाल, तेल, सब्जियों के साथ साथ कपड़े और जूते तक महंगे हो गए हैं। वहीं प्रशासन का दावा है कि जमाखोरी पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मिल गई आपको? सर, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है दाल, चीनी, चावल वगैरह में, और समस्याएं बहुत आ रही हैं। लगभग उन लोगों के लिए जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके लिए समस्याएं हैं। और इस चीज़ में उनके संग संग जो है गैस की भी दिक्कतें हो रही हैं। और राशन तो महंगा है, गैस भी महंगी हो गई है। तो निजी क्षेत्रों में जैसे अभी आप लोगों के माध्यम से बताया जा रहा है कि दरों में महंगाई देखने को मिल सकती है, तो उस पर भी हम लोग अपने सिस्टम से, सप्लाई से और जो हमारे अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनसे इसका मार्केट सर्वे भी करवाएंगे, मंडी भाव भी दिखाएंगे और जो उपलब्धता है उसका भी आकलन। रसोई गैस की किल्लत से लोगों की मुसीबतें बढ़ने लगी, जिसके बाद नए नियमों से ग्रामीण लोगों की और समस्याएं बढ़ गई। नए नियमों के तहत गांव के लोग 45 दिन के बाद गैस बुकिंग कर सकते हैं, जबकि शहरी उपभोक्ता 25 दिन के बाद बुकिंग कर सकते हैं। इस खुले भेदभाव के खिलाफ कई ग्रामीणों के खिलाफ जो ग्रामीण लोग हैं वो नाराज चल रहे हैं। गैस डिस्ट्रीब्यूटर ने भी एक बैठक कर सरकार के इस फैसले पर पुनर्विचार करने की बात कही है। वितरकों का कहना है कि इस फैसले के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि आए दिन डिलीवरी करने वालों के साथ हाथापाई की नौबत आ जा रही है। अब जो समय ऐसा आ गया है कि दिक्कत ये हो रही है कि जो हमारे जो काम करने वाले जो स्टाफ हैं वो भी मना कर रहे हैं, डिलीवरी मैन जाने के लिए मना कर रहा है, क्योंकि जैसे ही हम किसी गांव वगैरह में कहीं पे भी देखते हैं तो लोग गाड़ियों को घेर लेते हैं। यहाँ पे मार पिटाई का भी हो रहा है। हमने सीएससी सेंटर खोले थे, सीएससी सेंटर वालों ने भी मना कर दिया कि अब हम सप्लाई नहीं दे पाएंगे, आप अपनी सप्लाई अपना आप दीजिए। तो अब हम शेरपुर से लेकर चकराता तक गाड़ी भेज रहे हैं और वो है सेमी अर्बन जगह, ठीक है। तो सैया, कालसी और ये जो चकराता है 100 किलोमीटर पड़ता है। अब आप लोग
खुद सोचो कि 100 किलोमीटर से यहाँ कौन चल के आएगा ये KYC कराने, और OTP वहाँ आता नहीं है क्योंकि रेंज की बहुत प्रॉब्लम है। आप कह रहे हैं कि जो ग्रामीण कैटेगरी में जो एजेंसियां हैं उनको 45 दिन के उपरांत बुकिंग होगी पिछली डिलीवरी से, गैस डिलीवरी से, और तब गैस मिलेगी, और जो शहरी कैटेगरी की एजेंसी हैं उनको आप 25 दिन के उपरांत गैस बुकिंग करके गैस दे दें। ये कहाँ तक सही है बताइए? न्यायोचित है, न्याय संगत है? चमोली में डीएम ने गोपेश्वर, कोठियाल सैण, मैठाणा और नंद प्रयाग के गैस गोदामों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने स्टॉक रजिस्टर और सुरक्षा मानकों की गहनता से जांच की और रैंडम कॉल के जरिए उपभोक्ताओं से फीडबैक भी लिया। डीएम ने आपूर्ति विभाग से पूरी पारदर्शिता के साथ रोस्टर प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए ताकि हर क्षेत्र में समय पर सिलेंडर पहुंच सके। और उत्तराखंड में आज रात 8 बजे से 1 घंटे के लिए अर्थ आवर बनाया जाएगा और इस दौरान सभी से 1 घंटे के लिए बिजली के उपकरण बंद रखने की अपील की गई है। अर्थ आवर का उद्देश्य होता है पर्यावरण के प्रति लोगों को सजग बनाकर ऊर्जा संरक्षण का संदेश देना। ये पहल वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर नाम के इंटरनेशनल संगठन की अपील पर की गई है। और अब देख लेते हैं पहाड़ टॉप 10। उत्तरकाशी के पुरोला में एक कार हादसे का शिकार हो गई जिसमें ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। हल्द्वानी के काइट गोदाम में कुछ बाइक सवार युवक सरेआम बीच सड़क पर भिड़ गए। हालांकि पुलिस का दावा है कि अमेरिकी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अल्मोड़ा में 27 सूत्रीय मांगों को लेकर इंजीनियर महासंघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हड़ताल को स्थानीय विधायक मनोज तिवारी ने भी अपना समर्थन दिया है। देहरादून में स्कूल वैन और बस के रेट निर्धारित होने पर स्कूल वैन एसोसिएशन से जुड़े लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला है। दोबारा नई रेट लागू करने की मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी। भीमताल में मंत्री राम सिंह कैड़ा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद राम सिंह कैड़ा पहली बार अपने विधानसभा पहुंचे। हरिद्वार जिले में बीजेपी ने संगठन का विस्तार किया है। कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा में 17 नए पदाधिकारी शामिल हुए। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पिथौरागढ़ में मेगा एक्स सर्विसमैन रैली में हिस्सा लिया। गवर्नर ने निचाना बॉर्डर तक 750 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करने का जवानों का स्वागत किया। देहरादून में डीएम ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समिति की बैठक की जिसमें विभागों को निर्देशित किया गया जनहित से जुड़े हुए सभी आपदा न्यूनीकरण कार्यों को समय पर पूरा किया जाए। पचवादून में शक्ति नहर पर बने पुल पर बड़ी गाड़ियों की आवाजाही जारी जबकि पुल के भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध। अल्मोड़ा के डीएम ने अधिकारियों की बैठक की है। डीएम ने लोक निर्माण भवन को निर्देश देते हुए ब्लैक स्पॉट चिन्हीकरण कर उनके सुधार काम जल्द करने को कहा।